क्विक क्वेश्चन, गाय ए या गाय बी? सच बोलो, तुमने इंस्टेंटली डिसाइड कर लिया होगा, पर कभी सोचा क्यों? क्यों कुछ फिजिक्स देखते ही वाव फील होता है और कुछ मसल होने के बाद भी इम्पैक्ट नहीं बनाते? आंसर सिंपल है, मसल नहीं, शेप मैटर करती है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर को अट्रैक्टिव मानता है। ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, इसको ही बोलते हैं वी टेपर। इसीलिए हर सुपर हीरो, सुपरमैन हो या बैटमैन, सेम बॉडी शेप फॉलो करता है। और सिर्फ मूवीज ही नहीं, 2000 साल पुरानी ग्रीक स्टैचूज भी एग्जैक्टली यही दिखाती हैं। तो जब तुम वापस गाय ए और गाय बी पे आते हो, आंसर क्लियर है, गाय ए विंस बिकॉज शेप बीट्स साइज। लोग सोचते हैं 6 दिन जिम, हर मसल डेली ट्रेन करो तभी रिजल्ट मिलेगा। रियलिटी, तुम्हें सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस मास्टर करनी है। हाँ, सिर्फ 3, और ये 3 तुम्हारी बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फिक्स करती है। शोल्डर विड्थ, अपर चेस्ट थिकनेस और लैट स्प्रेड। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की, जो मेरी सबसे फेवरेट है। बाइसेप्स और चेस्ट बड़े होना अच्छी बात है, पर जब वी टेपर की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट मसल आपके शोल्डर्स हैं। वो आपके वी टेपर का फ्रेम बनाते हैं। इसके लिए हम करेंगे चेस्ट सपोर्टेड डंबल लेटरल रेजेस। ज्यादातर लोग खड़े होकर लेटरल रेजेस करते हैं, वेट्स स्विंग करते हैं और उनका सारा लोड ट्रैप्स पर चला जाता है। इसकी जगह एक बेंच को स्लाइट इंक्लाइन पर सेट करो और उस पर अपनी चेस्ट टिकाकर लेट जाओ। अब डंबल उठाओ, एल्बोज को हल्का सा बेंड करो और वेट्स को साइड में रेस करो। ध्यान रखना, आपको अपने हाथों से नहीं बल्कि अपनी एल्बोज से वेट को ऊपर लीड करना है। ऊपर जाते वक्त 90 डिग्री एंगल से थोड़ा पहले रुको और वेट को धीरे धीरे नीचे लाओ। बेंच पर चेस्ट होने की वजह से आप बॉडी का मोमेंटम यूज नहीं कर पाओगे। इस एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट्स लगाओ, 12 से 15 रेप्स के लिए। ये अकेली एक्सरसाइज आपके अपर बॉडी को वो चौड़ी सुपर हीरो वाली विड्थ देगी। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। कंधे तो चौड़े हो गए, पर आगे से चेस्ट का थिक और एस्थेटिक लगना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ फ्लैट बेंच प्रेस पर फोकस करते हैं। फ्लैट बेंच अच्छी एक्सरसाइज है, पर ये मेनली आपकी लोअर चेस्ट टारगेट करती है। अगर आप सिर्फ फ्लैट बेंच करोगे तो आपकी अपर बॉडी ब्लॉक और बॉटम हैवी लगेगी। वी टेपर के लिए आपकी अपर चेस्ट का पॉप होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम करेंगे इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस। बेंच को 30 से 45 डिग्री पर सेट करो। ग्रिप को शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर रखो। बार को अपनी कॉलर बोन के पास स्लोली नीचे लाओ और पूरा कंट्रोल के साथ ऊपर पुश करो। बाउंसिंग बिल्कुल नहीं करनी और ईगो लिफ्टिंग से दूर रहना है। स्मिथ मशीन पर ढेर सारा वेट लगाकर दिखावा नहीं करना है। इसका मेन फायदा ही यही है कि आप वेट को कंट्रोल कर सकते हो और मसल पर माइंड कनेक्शन बना सकते हो। इसके 3 सेट्स लगाओ, 8 से 12 रेप्स तक, और हर सेट में फेलियर तक जाने की कोशिश करो। ये आपकी अपर चेस्ट को वो आर्मर्ड लुक देगा, ट्रस्ट मी। इसके बाद टी-शर्ट्स चेस्ट और शोल्डर से टाइट और वेस्ट से लूज आनी शुरू हो जाएंगी। अब आखिरी और एक्सरसाइज नंबर 3। चेस्ट और शोल्डर्स के बाद वी टेपर को फिनिश करने के लिए आपकी बैक आती है। अगर मुझे सिर्फ एक एक्सरसाइज चुननी हो जिससे वी टेपर फिजिक बनती हो तो वो होंगी पुल-अप्स। आपके लैट्स ही वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे वेस्ट पतली लगती है। ये बाहर की तरफ फ्लेयर होते हैं और बॉडी को ट्रायंगल शेप देते हैं। हर पुल-अप एक डेड हैंग से शुरू होना चाहिए। ऊपर जाते वक्त अपनी चिन को बार के ऊपर ले जाने के बजाय अपनी चेस्ट को बार से टच करने का सोचो। एक और प्रो टिप देता हूँ, सोचो कि आप अपनी एल्बोज को अपनी पीछे वाली पॉकेट में डाल रहे हो। नीचे आते वक्त कंट्रोल के साथ आओ और स्ट्रेच फील करो। हाफ रेप्स मत मारना और झुलना मत। अगर 15 से 20 आसान लगे तो अपने पैरों में डंबल फंसाओ और वेट ऐड करो। अगर एक भी नहीं होती तो बैंड्स का यूज करो या असिस्टेड मशीन पर प्रैक्टिस करो, पर इसे स्किप मत करना। इसके भी 2 से 3 सेट्स 6 से 12 रेप्स के लगाने हैं। ट्रेनिंग के अलावा अगर डाइट और माइंडसेट ठीक नहीं है तो कोई एक्सरसाइज काम नहीं आएगी। ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप बहुत पतले हो तो आपको लिन बल्क करना है, यानी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200-300 कैलोरीज ज्यादा खानी है ताकि फेट ना बढ़े, सिर्फ मसल आए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो सबसे पहले बाहर का कचरा और चीनी बंद करनी पड़ेगी। गूगल पर किसी भी कैलोरी कैलकुलेटर से अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। उसके हिसाब से घर का साफ खाना खाओ। अंडे, पनीर, चिकन, दाल, रोटी, चावल। बस क्वांटिटी को ट्रैक करना आदत बना लो। सबसे जरूरी, अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर किलोग्राम 1.5 से
100 ग्राम प्रोटीन जरूर हिट करो। डाइट को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि उस पर टिकना मुश्किल हो जाए। और सबसे लास्ट में अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखो। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके जेनेटिक्स खराब है। सच बताऊं, ये ज्यादातर लोगों का सिर्फ एक बहाना होता है मेहनत से बचने का। आपको अपना ट्रू पोटेंशियल तब तक पता ही नहीं चलेगा जब तक आप सालों तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। अगर किसी दिन आपने चीट मील खा लिया या वर्कआउट मिस हो गया तो अगले दिन ये सोचकर डिप्रेस मत होना कि सब बर्बाद हो गया। उस दिन को भूल जाओ और अगले दिन से वापस अपने प्लान पर फोकस करो। एक चीज हमेशा याद रखना, आपने पीछे क्या गलती की उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो बस अपने वर्कआउट में इन एक्सरसाइजेस को ऐड करो, क्लीन खाओ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा क्या खाते हो। देखते हैं किसका डाइट प्लान सबसे बेस्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पीस।